व्हाट आर द थिंग्स यू फाइट ऑन? इसकी हरकतें, मतलब क्या बोलूं। बोलो बोलो बोलो, बोलने का ही प्लेटफॉर्म है। कपड़े की भाई मैंने ये क्या पहन लिया तूने? मतलब कुछ भी रैंडम कर रहा होता है, मतलब इसको मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, जैसे गंदा टॉवल है, अब तुम धुले हुए कपड़ों के साथ उसको नहीं रखोगे ना, बेसिक चीजें। लड़के गंदे होते हैं। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन आता है मेरे सामने से, हम ऐसे ही हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा फ्रेंड्स में बोलता है ना, आई एम जोई, आई एम लाइक दैट ओनली। हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन देता है। उसके बाद आगे बंदा समझाए भी इसको क्या। फिर मैंने एक टेक्निक सीखी एक पॉडकास्ट में, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे बहुत मस्त रिजल्ट आ रहा है, सारी लड़कियों को बताऊंगी। हाँ, ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ भी कई बार मुझसे परेशान रहती है कि चीजें यहाँ से वहां मत रखो, ऐसा ग्लास यहीं लिया तुमने, यहीं पे रख दिया, उसको वहां रखना चाहिए था। संतरा खाया, छिलका वहीं पे रखा। आप बताओ कौन सी एक बात जो आपको अच्छी नहीं लगती श्रुति जी, जिसके ऊपर झगड़ा होता है? सोच समझ के बोलियो, कैप्चर हो रहे बहुत सारे कैमरे लगे। यही गुंडा कर दी। So I think when she starts screaming, shouting, मेरे को ना I am very sensitive to noises and voices. तो जब भी ये चिल्लाना शुरू कर देती है तो मेरा फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर मैं इसको सबसे पहले चीज़ ही बोलता हूँ, I don't even care किसके ऊपर बात हो रही है, चिल्ला विल्ला मत। फिर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, फिर मैं दूसरे कमरे में चला जाऊंगा। अगर फोन पे बात करते हैं तो मैं फिर या तो वॉल्यूम कम कर दूंगा, मैं काट दूंगा। ये नहीं मेरे को चाहिए। पहले वॉइस नीचे कर, फिर बात करेंगे। तो अब इसको थोड़ी आदत पड़ती है। I'm generally a loud person, you can see. And reactive also. तो ओवर रिएक्शंस, ड्रामा, I love drama. ये होगा, ये बॉलीवुड की क्वीन सी बन जाती है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया उड़ गई है मेरी। और मैं थोड़ा चिल रहता हूँ, क्या हो गया, छिलके ही तो है, क्या होगा। तो वैसा है। तो शी मेक स्मॉल थिंग, कनेक्ट हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अरे क्या हुआ, छिलके ही तो है अभी, छिलके। तो शी मेक स्मॉल थिंग्स बिग, आई मेक बिग थिंग्स स्मॉल। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होगा वहां पे, मेरे को लगा ठीक है, इसके लिए ऐसा और को चूहा कैसा देख लिया मैंने। अरे वो एक रील था ना, बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे एक अभी दो लौंडे जा रहे हैं अगर कार में, है ना, कार में जा रहे हैं, अपने से टर्न मिस हो गया, अबे टर्न मिस हो गया, ठीक है चल कोई नहीं, आगे से ले लेना। लड़की का टर्न मिस हो गया, ओ माय गॉड, अब हमें इतना लंबा जाना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी मेरा ड्रेस इतना भारी, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे जाने नहीं, अब घर चलना, ऑफिस से घर जाओ। ऐसा होता है। हाँ, और इवन मेरे को फ्रेंड्स का एक सीन याद आया, जिसमें वो जब आई थिंक रॉस और रेचल की, हैव यू सीन फ्रेंड्स? हाँ, तो उसमें रॉस और रेचल की जब फर्स्ट किस होती है, तो वो बोलती है आई किस्ड रॉस, और वो दोनों ड्रिंक्स लेके बैठ जाती है, टेल मी एवरीथिंग दैट हैपेंड। और फिर जब वो रॉस बताता है जोई और चैंडलर को कि वी किस्ड, तो जोई पूछता बस टंग, या दैट्स इट। सो एक्चुअली ऐसे ही होते हैं। राइट, हम लोग ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते। हम लोग करेंगे तो मे बी क्रिकेट के बारे में ज्यादा कम्युनिकेट, पॉलिटिक्स के बारे में बात करा दो। लकीली ये दोनों टॉपिक्स में इसका 0% इंटरेस्ट नहीं। ज्यादातर लौंडे ये सब चीज बहुत बातें करते हैं। क्रिकेट मुझे पहले बहुत पसंद था, अभी इतना नहीं है, बट पॉलिटिक्स इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। अभी मुझे लगने लग गया, पहले एक टाइम में लगता था कि यार बूढ़े लोग को पसंद आता होगा, बट अभी मुझे भी इंटरेस्टिंग ऐसा वाला पैशन मेरा है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, वो तो है, वो मुझे भी है। उसके पीछे लॉजिक ना, हर चीज के पीछे लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है। लाइक मैं तो कुछ भी लाइफ में होता है ना, तो मैं अभी जैसे ओके, अब तो मेरे सबको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा। हमारी अभी लड़ाई हुई थी। लड़ाई मतलब कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक वी वर ऑन साइलेंट मोड, ठीक है। आफ्टर ऐसी छोटी सी आर्गुमेंट हो गई थी कि क्या हुआ था, मैंने तेरे को कुछ बोल दिया था कि कुछ तो ऐसे हो गया था, मैंने इसको, हाँ इसने कुछ गाली दे दी, मैंने कहा तू ढंग से बात क्या कर, गाली दे दी मैंने, मेरे को नहीं किसी को गाली दी थी। अच्छा, तो इसके मुंह से क्लियर करो ना, मेरे को नहीं, अब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं मेरे को नहीं दी, किसी को दी थी, और मेरे को पसंद नहीं अब्यूसिव वर्ड। तो मैंने इसको बस बोला कि तो अपने मुंह से शब्द मत निकाला कर, किसी के लिए भी मत निकाला कर, पता ना हम दिल्ली में रहते हैं या व्हाटएवर। देन फिर इसने उस पे मेरे को बीसीएस अलावा वहां पे बात नहीं होती, एक्सप्लेनेशन कुछ दिया, फिर उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई। एंड दिस इज लाइक परसों रात को ये हुआ था हमारे बीच में, और कल रात को हमारी जाके बात हुई है। तो पूरे 1 डे हमने बात नहीं करी, और एक बात है हम दोनों बहुत बिजी थी, इसके पेरेंट्स भी थे ऑल ऑफ दैट। सो उस टाइम पे मैं स्टडी कर रही कि क्या हो चल रहा है हमारे बीच में, हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें बात ना करके भी मज़े क्यों आ रहे हैं, हम एक दूसरे की प्रेजेंस में हैं, वो क्या हमें फील कर रहे हैं। तो मैं बहुत एनालिसिस कर रही थी, और फिर मैंने डिकोड करा कि व्हाट इज़ दी रीज़न वाई वी फॉट और वी हैड एन आर्ग्यूमेंट। इट वॉजेंट कि उसने गाली दी एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो ट्रिगर पॉइंट हो गया, बट डीप डाउन क्या था जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट हो गई, क्योंकि प्यार से भी बात हो सकती थी सेम चीज़ को लेके, नहीं हुई। सो मैंने बोला इसको कि मेरे को इस जो हमने साइलेंट टाइम एक दूसरे से स्पेंड करा, उसमें रियलाइज़ हुआ कि दी कोर इमोशन वॉज ओवरवेल्म। हम दोनों को ओवरवेल्म फील हो रहा था, और ये हमारे साथ बहुत बार होता है, हमारे स्टूडेंट्स इतने सारे होते हैं, हमें ट्रैवल करना है, इवेंट पे जाना है, ये कुछ ना कुछ हमारी लाइफ बहुत इवेंटफुल है, तो हमें बहुत बार
ओवरवेल्म फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में अननेसेसरी चीज पे लड़ाई हो जाती है। ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल ही है, मैंने कहीं तो सीखा था इसका कि जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है ना, फाइंड द कॉमन एनिमी। ओह नाइस। फाइंड द कॉमन एनिमी। कई बार है ना हम एनिमी एक दूसरे को बना लेते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला। नहीं, आप दोनों का कॉमन एनिमी क्या है उसको जरा बैठ के एनालाइज करने की कोशिश करो। तो अगर उसको करने की कोशिश करोगे तो शायद जैसे तुमने ना एनालाइज किया, ये भी ओवरवेल्म फील कर रहे थे, मैं भी ओवरवेल्म, तो उसको बोलो कि अरे ओवरवेल्म हो रहा है यार, इतने सारे लोग आ गए, थक गए, फिर दोनों आप लोग सेम पेज पे आ पाओगे। क्योंकि हम लोग कई बार एनिमीज के अगेंस्ट लड़ते टाइम तो साथ में हो जब जाते हैं। साथ में आते हैं तब भी वो ब्लेम गेम में ही हो रहा होता है या हो रही होती है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू लीड टू मोर एंड मोर फाइट्स। Like there's a very beautiful saying, it's not you against each other, it's you both against the problem. What you're saying, that enemy. मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मेरे को किसी ने पॉडकास्ट में पूछा था एक क्वेश्चन कि जैसे ये सेम केस हुआ जहाँ पे कि हम किसी भी रीजन की वजह से लड़ पड़े, तो एकदम से मैं अपनी वाइफ को मनाऊं कैसे? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।